ऑल राइट। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राइट, सो आज से ठीक 25 डेज बाद, ठीक है, यू हैव सॉरी 30 डेज बाद यू विल बी फेसिंग द एग्जाम, है ना। तो आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगा कि 30 डेज में क्या करना चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग जसनूर। ठीक है, अभी पहले मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। ठीक है, फिर आप लोग के भी डाउट को ले लेंगे। ठीक है, एंड देन आई विल शेयर विथ यू कि कैसे आगे, मतलब क्या प्रोसेस है, आपका क्या डाउट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आई ऑल्सो टेक अप सी सैट को लेके बहुत सारे बच्चों का डाउट है, वो भी मैं लूंगा। ठीक है, राइट। एंड उसके बाद मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि 30 डेज में क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये है। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट, सी दिस पीरियड इज वेरी वेरी क्रूशल। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूशल है ये पीरियड। 30 डेज इज लिटरली द पीरियड जहां पे मेक और ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं बिलीव करते, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, राइट, ये 30 डेज ऐसा है जो लिटरली आपका गेम खराब कर सकता है। ठीक है, इट कैन डिस्ट्रॉय योर गेम वेरी वेरी बैडली। ठीक है, और यहाँ तक कर सकता है कि लोगों का बिल्कुल कॉन्फिडेंस तोड़ दे। ठीक है, सी आई हैव गॉट मैसेजेस लाइक दिस कि सर मैं पहले तो सी सैट के क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेता था, अब 5 मिनट में कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लास्ट मोमेंट पे ना क्या होता है, बहुत ज्यादा पैनिक होता है ना, बहुत ज्यादा देखो पैनिक होता है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि यार हमें तो कुछ नहीं आता, है ना, सर मैं भूल रहा हूँ, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ये सब लास्ट मोमेंट पे होता है। एंड लास्ट मोमेंट पे मेनी पीपल पेरिश। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका सल्यूशन क्या है, कैसे है। ठीक है, सी नॉलेज वाइज जो भी आपको बढ़ाना था, अब आप बढ़ा चुके हो। ठीक है, इन द लास्ट 1 ईयर जो भी आपने, स्पेशली 5 मंथ्स पहले जो भी आपने पढ़ाई करी है, काम वही आने वाली है। ठीक है, लास्ट 1 मंथ में बस क्या होगा, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप उसको बार बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपका इफेक्टिव एग्जाम में परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, ये चीज आप पहली बात समझ लो भाई। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है कि मैं सर नई पे नई चीज पढ़े जाऊं, नई की नई चीज चढ़े जाऊं, ठीक है, नए सोर्सेस को बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। राइट, एक नई स्लाइड ले लेता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी, मैं इस पे लिख भी लूंगा। ठीक है, लेट मी ओपन दिस ओपन बोर्ड। ठीक है, ओपन बोर्ड को भी खोल लेता हूँ, चलो। ठीक है, सबसे पहले पिटफॉल क्या है, सबसे पहला यहाँ पे है नो न्यू सोर्सेस एट ऑल। ठीक है, हमें रिवाइज क्या करें, वही वही जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे, वही जो आपने बुक में मार्क कर रखा है, उसी पे ही स्पेसिफिक ध्यान दे। राइट, सी इस समय जो सिचुएशन इज वेरी वेरी वोलेटाइल, अभी देखो रिजल्ट भी आया है। राइट, एवरी वन इज रनिंग बिहाइंड टॉपर। राइट, एवरी वन इज, मतलब समझो, ठीक है, रनिंग बिहाइंड, भाई किस कोचिंग से था, क्या था। ठीक है, राइट, तो इस पे हमें नहीं फंसना है, मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, प्रीलिम्स का गेम हमेशा इजी स्टैटिक क्वेश्चन सही करने का है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट डूइंग द इजी, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन, क्या, करेक्टली। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट दिस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रीलिम्स का गेम उस दिन भी देखना। ठीक है, क्या, इजी स्टैटिक क्वेश्चन का है, या तो इजी क्वेश्चन करने हैं सही, प्लस स्टैटिक के जो क्वेश्चन है, प्लस इजी इंक्लूड्स करंट अफेयर एज वेल। अगर इजी करंट अफेयर आ गया तो ठीक है, इनको सही करना है। ठीक है, राइट, जो टफ है वो सबके लिए टफ है, एंड प्लस थोड़ा सा अपना खुले दिमाग से करना है, वो अभी हम बात करेंगे लॉजिकल गेसिंग वगैरह का। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग। अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सर इंडिया ईयर बुक पढ़ा देता हूं, और वो कुछ नहीं, ऑल जीआई टैग्स ऐसी, शुरू में ऑल ऑल ऐसी शुरू हो जाएगा, ऑल प्रीवियस ईयर वो करवा देंगे, ऑल बुक्स, ऑल टर्म्स, इस तरीके से समझो, ऐसे आपके सामने वीडियोस आने लग जाएंगे। अब ऐसे क्या है, एन नंबर ऑफ वीडियोस आ जाएंगे, है ना। ठीक है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न इन वन शॉट, इस तरीके की वीडियो आ जाएगी, प्लेसेस इन न्यूज इन वन शॉट, है ना। एंड ये वीडियोस आपकी 2-2 3-3 घंटे की चले जा रही है, उसमें हजारों प्लेसेस हैं। समझो, अगर आपने एक सोर्स ऑफ करंट अफेयर पढ़ा है तो ये सब आया है, तो क्यों ना उस सोर्स को दोबारा रिवाइज किया जाए। आप समझ रहे हो, क्यों ना उस सोर्स को दोबारा रिवाइज किया जाए, है ना, रेदर देन कि मैं क्या करूं, ये इन पे फंसूं। समझो, तो अपना टाइम इन चीजों पे बर्बाद नहीं करना है। अपने जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, करंट अफेयर के बनाए हैं,
उसको रिवाइज करना है। ठीक है, आपने आपने क्या बोलते हैं स्टैटिक के बनाए हैं, टेस्टों के बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, टेस्टों की गलतियों के बनाए हैं, उनको रिवाइज करना जरूरी है। उन्हीं से सवाल आएंगे, उन्हीं से सवाल आएंगे, मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूं। ठीक है, मैं अभी सीडीएस का एक क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस भी किया था कि 3 पीके सहगल, शाहनवाज फरोज, ये किसके लिए था, राइट, हु वर दे, सो दे वर द पीपल जो इंडियन नेवल जो आईएनए म्यूटनी हुई थी, ठीक है, उसके लिए वो थे। ठीक है, राइट। अब रिन रिन म्यूटनी, सॉरी, ठीक है, राइट। अब मैंने अपनी स्टूडेंट से सवाल पूछा तो उस स्टूडेंट का गलत हो गया, फिर वो स्टूडेंट मुझे भेजती है, सर ये तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ था। समझो, दिस इज अ ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू। वो स्टूडेंट मुझे भेजती है कि सर ये देखिए सर, मेरे नोट्स में तीनों के नाम लिखे हुए हैं, तीनों के नाम लिखे हुए थे, है ना, तीनों के वो नाम लिखे हुए, और वहीं से क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो ये चीज पे आप अपने एरर्स को कंट्रोल करो, है ना। उन स्टैटिक सोर्सेज को, एनसीईआरटीज को, जो भी जहां से आपने पढ़ा है उसको बार 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 रिवाइज करते रहे। प्लीज, आई एम टेलिंग यू, लास्ट मोमेंट पे अगर पैनिक करोगे तो पता है क्या हो जाएगा, इन वीडियोस का अंत ही नहीं है, देर इज नो एंड टू इट। या तो एक होता तो मैं बोल देता चल यार एक ही वीडियो तो है, जीआई टैग की देख ली। अब तू बोलेगा सर फिर बुक्स भी आ गया, अब तू बोलेगा सर टर्म्स की न्यूज आ गई, अब तू बोलेगा सारे नेशनल पार्क आ गए, अब तू बोलेगा सारी प्लेसेस इन न्यूज आ गए, अब तू बोलेगा ऑल प्लेसेस इन वर्ल्ड न्यूज आ गए, ऑल वो आ गया। अब ये शुरू हो गया, अब ये कभी खत्म नहीं होगा, आप समझो, अब ये कभी खत्म नहीं होने वाला, दिस विल नेवर एंड, दिस विल नेवर एंड। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान रखिए। दूसरा भाई मैं फिर बोलूंगा, लास्ट 1 मंथ इज नॉट फॉर एग्जैक्टली रिविजन, इट्स एक्चुअली फॉर मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन, अगर भाई तुम्हें याद नहीं हो रहा है, यू विल बी अंडर बिग ट्रबल। याद करो, मेमोनिक्स बनाओ, लिखो रटो, लिखो रटो, बट याद करो। ठीक है, जो कोर पॉलिटी है, राइट, जैसे मैंने आप लोग को सारे पार्ट्स रटवा दिए, ठीक है, जितना भी मेरे से हो सकता है मैंने सारे याद करवाए हैं। सेम चीज आप मेमोनिक बनाने की कोशिश करो, ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन एग्जाम। एग्जाम में उसी से ही सवाल आएगा और आप आसानी से कर पाओगे, रेदर देन कि मैं कुछ भी, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से देखता हूं, नहीं। अगर वो 3 नाम आए हैं उसकी वहीं पे मेमोनिक बनाओ, कोई स्टोरी बनाओ, याद करने की कोशिश करो। जैसे मैंने, तुम्हें याद है आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो क्या है, तो उसका वो एक्सेप्शन बता सकता है, राइट, ऐसे आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बढ़िया सारे दे दिया, है ना। ठीक है, ये चीज आप समझो, राइट। अभी विक्रम बात करते हैं, डोंट वरी, अभी सब बात करते हैं, पहले मेरे को बताने दो कि क्या चीज नहीं करनी है ना। ठीक है, यस एग्जैक्टली, सीआईडी वीआईडी एसपी, इस तरीके से आपने याद करा है। ठीक है, सीआईडी ने डीएन से बोला एसएसपी को फॉरन भेजो, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब वो वहां पे एक लगा देगा, एक कुछ लगा देगा इस टाइप से, कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ ऐसा वर्ड लगा दिया, कुछ सेडिशन लगा दिया, या कुछ भी सेडिशन या कुछ भी लगा दिया, तो आप तो मार दोगे, है ना। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है। लास्ट मंथ इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू टू मेमोराइज। अब भाई तुम्हें रटना है तो वैसे रटो, तुम्हें लिख के रटना है लिख के रटो, ठीक है, तुम्हें क्या बोलते हैं मतलब मेमोनिक बनाने, मेमोनिक बनाओ, बट भाई याद करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑल दी शिटी टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियोस गलत है, ठीक है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूं कि तेरे को मैंने 500 जीआई टैग करवा दिए, तुझे याद हुआ, 5 याद रहे, एग्जाम में आ गया कोई और, तो क्या फायदा भाई। अगर एग्जाम में, ठीक है, राइट, वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं तो पढ़ने क्या फायदा, है ना। याद एक पिक्चर आई थी, मूवी, जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, है ना, जिसमें वो गाना था उफ तेरी अदा, है ना, तो उसमें फरहान अख्तर पूछता है, वो जो दीपिका पादुकोण से वो बोलता है, तो वो तुम पीते नहीं, ठीक है, तो फरहान अख्तर क्या बोलता है, अगर मैं पीऊँ तो तुम मेरा फायदा उठाओगी, तो रिप्लाई करता है नहीं, तो फरहान अख्तर क्या बोलता है, तो पीने का क्या फायदा। तो सेम चीज यही है, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हुए, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हुए तो पढ़ने क्या फायदा, समझो, है ना। तो यही लॉजिक आप समझो, बिफोर यू पिकअप एनीथिंग, ठीक है, राइट, बिफोर यू पिकअप एनीथिंग, क्या है, ठीक है, थिंक, क्या मुझे याद हुआ, क्या मुझे याद हुआ, आप ये सोचो। इस समय मेंटेलिटी ये होनी चाहिए, कितना कंटेंट मैं याद कर सकता हूं,
याद कर सकता हूँ, ट्रिक बना सकता हूँ। हाँ यस एग्जैक्टली, कट ऑफ 87 88 हुई और मैंने याद है प्रिडिक्शन करा था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी, वाई द कट ऑफ विल नॉट बी मोर देन 85 प्लस माइनस 2, और मैंने प्रूव भी किया था। वाई? बिकॉज दो पेपर लुक्ड इजी बट उसके अंदर बहुत सारे फैक्चुअल सवाल थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो जनरली लोग याद नहीं करते, और बस गेम पलट गई। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें इस मंथ में टेंशन नहीं लेनी है, जो भी हमारे पास कंटेंट है राइट, जो भी है राइट, उसको हमें याद करना है। दूसरा रिवीजन पे अब हम बात करते हैं, पहले रिवीजन समझो, देखो फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा यहां पे। अगेन लॉजिक लगा, जो चीज मुझे याद हो गई, जो चीज मुझे याद हो गई तो मैं क्यों रिवाइज करूंगा उसे, मैं उसे क्यों रिवाइज करूंगा, समझो, है ना। जो भी चीज मुझे याद हो गई, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि सर जी मुझे, मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, ठीक है, मुझे एक्सेप्शन बता दो, ठीक है, तो सीआईडी, ठीक है, एसएसपी ने बोला डीएम को फौरन भेजो, ठीक, अब मुझे ये सारे याद है, तो मैं आर्टिकल 19(1)(a) एंड इट्स एक्सेप्शन क्यों रिवाइज करूंगा, आई विल नॉट रिवाइज, क्यों, क्योंकि मुझे याद हो गया है, मुझे याद हो गया है ना। वाई विल आई रिवाइज 1861 का ऑर्डिनेंस, 1861 से ऑर्डिनेंस आया था, जबकि वो मेरे नोट्स में है, जबकि वो मेरे नोट्स में है। लेट मी टेक एन एग्जांपल एज वेल, मैं काम करता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो और आसानी हो जाएगा राइट। लेट मी क्विकली गो बैक टू दैट ग्रुप, अपने ग्रुप से एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, लेट मी टेक दैट ग्रुप एंड वहां पे लेट्स टेक, मैंने आपके साथ फाइल से एक शेयर करी थी राइट, लेट मी टेक द अपना जो एक नोट्स है, तो आपको मैं एग्जैक्टली करके दिखाता हूँ कि हम कैसे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वन सेकेंड राइट, लेट मी टेक दिस पॉलिटी वाला यहाँ से, ठीक है, पॉलिटी की है, पापा वाली है, शॉर्ट नोट्स है, सपोज करो ये मेरे सामने शॉर्ट नोट्स खुल गए राइट, ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, अगर मुझे, अब तो खैर प्रीत भाई देना ही नहीं है, ठीक है, बट अगर देना होता, ठीक है, अगर मुझे देना होता तो मैं क्या करता, मैं इन्हीं को रिवाइज करता, बट जो चीज मुझे आती है, जो चीज मुझे आती है वो मैं क्यों रिवाइज करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें, ये नोट्स मैंने 2019 में बनाए थे, देखो है ना, डेट्स डोंट लाई, है ना, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, मुझे ये पॉइंट पता है कि रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टू बी पास बाय 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी, ठीक है, मुझे ये बात पता है, आई हैव नो डाउट्स ऑन इट, आई हैव नो डाउट्स ऑन इट, मैं इसको क्यों रिवाइज करूंगा, ठीक है, तो मैं फिर शेड्यूल एरियाज वाले में आऊंगा, जो मुझे जहां डाउट है, समझो, ठीक, अब मैंने इसकी ट्रिक बना ली, कंसल्टेटिव कमेटी, सीसीएम, सीसीएम यानी क्या है, मिनिस्टर इज द, क्या, इसका मिनिस्टर इज द व्हाट, चेयरपर्सन, ठीक है, और मैंने क्या बनाई, सीसीपी, सीसीपी यानी ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर आता है, तो सीसीपीएम, सीसीपीएम, बस, तो अब मैं क्यों ये याद करूंगा, वाई विल आई रिवाइज, क्योंकि मुझे याद हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं, वो अब शुरू से स्टार्ट करेंगे, हाँ ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, नहीं 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 नहीं, फिर आप क्या कर रहे हो, आप वो चीज रिवाइज कर रहे हो जो आपको रिवाइज नहीं करना है। अब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में भी क्या है, दो पार्ट बन चुके हैं, एक है कोर, दूसरा है पेरीफरी। शुरू में हमें क्या है, शुरू में हमें पेरीफरी भी लिखना था, बट अब हमें पेरीफरी याद हो गया है, तो अब मैं क्या है, अब मैं ये इसको याद करूंगा, अब मैं इसी को रिवाइज करूंगा। So for me now this particular point is a useless point. This particular point I will never revise. I will see the look at this. Right? जो मुझे याद है मैं उसे नहीं करूंगा. I will not revise this. क्यों? क्योंकि मुझे याद है CCP CCM, है ना, ये चीज याद है, ठीक है, राइट। DRSN मैंने देखो, DSCN नॉमिनेटेड, तो ऑल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, खत्म, मैं बढ़ जाऊंगा, मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर, बस, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, फोकस ऑन, बेसिकली फोकस ऑन फैक्चुअल देन कॉन्सेप्चुअल, फोकस शुड बी मोर ऑन व्हाट यू हैव नॉट रिमेंबर्ड। इट कैन इवन बी कॉन्सेप्ट, इट कैन इवन बी कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्ड एरियाज और इन सब में कंफ्यूजन होता है, तो वो आप रिवाइज करो, ठीक है। माई पॉइंट इज रिवाइज ओनली, रिवाइज ओनली दैट थिंग जो आप याद नहीं कर पा रहे हो अपने नोट्स से, ठीक है। इन 30 दिन के अंदर जो भी जितना कंटेंट हमने इकट्ठा करा है,
फर्स्ट स्टेप क्या है, नो न्यू कंटेंट, क्लोज द बाउंड्री। सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी मेरे पास है ये जो भी है, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि तुमने XYZ इंस्टीट्यूट से पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिया ना, बस उसी को अब भाई याद कर, रट्टा मार दिमाग में, ताकि गोला सही से भरे। और ये नोट्स तो सबसे बेस्ट नोट्स है, क्योंकि ये मेरी गलतियां है, ये मेरी गलतियां है दोस्त। यहाँ देखो, सैलरीज पेंशन ऑफ हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है ये मुझे पता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, बट पेंशन CFI अब ये मुझे पता है, तो मैं ये रिवाइज नहीं करूंगा, ये मैं रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे याद है, 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ, ये ट्रिक है, राइट। 30 years फॉर MLA और 25 years MLA मुझे याद है, मैं रिवाइज नहीं करूंगा, है ना। पीसा शेड्यूल नॉट टू द 6th स्टेट, ठीक है, तो P6 से ये 6 पे नहीं है, 5th पे है, ठीक है। तो मैच क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये चीज रिवाइज करूंगा, 10 years तो हाई कोर्ट, हट हट, TT, ये देखो मैंने अपने टाइम में भी हट TT, ये क्या मैंने करा, 10 years ऑफ जुडिशियल ऑफिस प्लस 10 years ऑफ एडवोकेट, ये होना चाहिए, नॉट 7। बताओ मैंने 7 क्यों यहां लिखा, बताओ मैंने 7 क्यों लिखा, जुडिशियल ऑफिस किसके लिए 7 होता है, क्या कोई ऐसा जज है जिसके लिए 7 year एक कंडीशन है, डिस्ट्रिक्ट जज, यस, डीजे, राइट, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 7 year कंडीशन। तो ये बारीक बारीक से टर्म पे ये पता होना चाहिए, और मैंने ये बना लिया, हट हट, TT 10 years जुडिशियल ऑफिस, 10 years एडवोकेट। तो रिवीजन ऐसे होगा आपका, जो चीज गलत है, जो चीज गलत है वो करना है, ये चीज आप याद करो, ठीक है, ये चीज याद करो, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे याद था, YS मलिक पैनल, अब देखो मालिक की क्या है, मेरे मालिक है, मैं उसका नौकर हूं, तो मालिक के पास कार है, कार यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कमेटी बनी थी, तो बस एक स्टोरी बना के याद कर लिया कि मालिक पे क्या है, कार है, उस टाइम बना होगा भाई के मलिक पैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, बस याद हो गया, याद हो गया, है ना। तो आपको ऐसे फोकस करना है दोस्त, सब अगर रिवाइज करने बैठोगे तो बैठो, तुम्हें फिर वही होगा लास्ट में, सर ये भी आ गया, 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 अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब वाले और जिंदगी में जहर घोल लें, उधर से टॉपर और जहर घोल लें, अभी नए नोट्स और आ गए, बस मैसअप हो गया, और कहते हैं ना जिसको अच्छे से गोबर, गुड़ का गोबर होना, हो गया, बस मैसअप हो गया, ठीक है। तो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो, डोंट लेट एनी न्यू थिंग बोम्बार्ड यू, फर्स्ट इज माई थिंग, देन मेरे पास जो मटेरियल है उसको याद करना है भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं ओपनली चैलेंज दे सकता हूँ, अपने टाइम में मुझे ना एक तोते की तरह याद थे भाई, ये सारे, अब सोचो 71 पेज के ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, और एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरी गलतियां हैं, सिर्फ मेरी गलतियां, हु इज द चीफ विप, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स, ही इज द चीफ विप ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं होगा, है ना। यहाँ पे मैंने ये देखो ये भी याद किया था, बगल BAGL, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, GV के राव कमेटी, LN समेत, तो बगल ये इस तरीके से याद किया था, BV के वो थी आई थिंक बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके ऑर्डर से भी याद किया था, ठीक है। तो ये चीज करो, आप समझो, जो भी आपका कोर कंटेंट है, जो भी आपका कोर कंटेंट है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, भले PT पढ़ो, CT पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, क्योंकि सब कंटेंट एक है, उसको आपको याद करना। सो दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, दो ये नोट्स आपको कितने पेज के दिख रहे हैं, सर ये 70 पेज के, नहीं दोस्त, ये 70 पेज के नहीं है नोट्स, ये 20 पेज के नोट्स हैं, ये 20 पेज के नोट्स हैं, ध्यान से देखो, मैंने बोला ना, मैं क्यों रिवाइज करूंगा 50, ये वाला तो करूंगा खैर, 58 ये हिंदी वाला ही है, बट मैं ये क्यों याद करूंगा, मिनिमम एज ऑफ पंचायत 21 साल है, जब मुझे याद है, जब मुझे याद है मैं क्यों रिवाइज करूंगा, है ना। तो ये चीज आप करो। इन 2010 कैनकम मेक्सिको COP16, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, COP10 में बना था, राइट, COP16 में 2010 में बना था, ग्लोबल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये मैं याद नहीं करूंगा, ये मुझे याद है, GCWEF मुझे याद है, मैं याद नहीं करूंगा। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, ये क्या है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे याद हो चुकी हैं, और जो मुझे रिवाइज नहीं करना है, ये चीज आप पहले दिमाग में बैठा लो अच्छे से। तो डरना नहीं है कि सर मेरे पास तो इतनी मोटी कॉपी है, मेरे पास तो इतनी मोटी है ये कॉपी, भी तो और मोटी थी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, नहीं 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 नहीं, अगर तुम स्मार्टली कर रहे हो, तुम याद करने में फोकस कर रहे हो, तुम स्टोरीज बना रहे हो, तुम मेमोनिक्स बना रहे हो, राइट, तुमने मेरे तरीके से फॉलो किया है, तो तुम्हें बहुत सारा कंटेंट याद हो चुका होगा, राइट। अगर मुझे अब एग्जाम देना हो तो पॉलिटी तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, नॉट बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पॉलिटी याद भी है, राइट, मुझे याद है, ठीक है, मैंने सारे के सारे पे ऑलमोस्ट सेट कर रखा है इस तरीके से, राइट, सारे फंडामेंटल राइट्स इन सबके एक्सेप्शन, हेल्थ का याद है, राइट टू रिलीजन का क्या है, हाथ में पकड़, HMP, हेल्थ मॉरलिटी पब्लिक ऑर्डर, हाँ है ना, इस तरीके से, राइट। राइट टू मूवमेंट का क्या है, मूवमेंट कैसे होता है, जीपीएस से तो मूव करते हो, जीपीएस लगा के, यानी जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, तो ये सारे मुझे याद है, जब मुझे याद है मैं क्यों रिवाइज करूंगा, है ना।
अब इस पे फोकस करो, अभी जैसे अभी बात करेंगे, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है, रिवीजन हो गया क्लियर। अब बात करते हैं सर ना, ये तो हमारा रिवीजन पता चल गया कैसे करना है। अब बात करते हैं ना सर, क्वेश्चंस कौन से करें, ठीक है, क्वेश्चंस कौन से करें। देखो भाई, मैं तुमसे फिर रिपीट करना चाहता हूं, ठीक है, जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं ना, यूपीएससी आई एम सेइंग भाई, वो ना एक अलग टाइप के होते हैं। मैं ये बात 1000 बार रिपीट कर चुका हूं, कोई कोचिंग वैसे क्वेश्चन ऑप्शन को वैसे सेट नहीं कर सकता, राइट, ऑप्शन को सेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप इन ऑप्शन से, इन यूपीएससी वाले ऑप्शन के क्वेश्चन से वाकिफ रहो। तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यू करो। सब बच्चे मेरे साथ अनुसंधान में जुड़े हुए हैं, सबको एक्सेस है, वो देख लो, राइट, मेरे साथ करना है तो राइट, यू हैव ऑल एक्सेस टू दैट एज वेल। नहीं कर रहे हो तो खुद से कर लो, राइट, ठीक है। अगर वो भी कर लिया है, सीडीएस करो, सीएपीएफ करो, जियो साइंटिस्ट करो, तुम्हें खुद दिखेगा कि यार यूपीएससी के जो ऑप्शंस है, जो डेविल्स ट्रिक है, जो मैं हमेशा से बोलता हूं, वो कैसे लगती है इन एग्जाम, वो कैसे लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, मैं आपसे एक ये वाला क्वेश्चन पूछो, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, राइट, लेट मी, ठीक है, राइट, 1 सेकेंड ना, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी गिव यू एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज आंसर दिस, ठीक है, चलिए भाई, आ चुका है सवाल, आ चुका है, प्लीज आंसर दिस, 110वां क्वेश्चन, ठीक है, ऑन योर स्क्रीन है, और सब कमेंट करेंगे भाई, सब कमेंट करेंगे, ठीक है, सब कमेंट करेंगे, प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस भाइयों, कमेंट करिए भाई, सब लोग कमेंट करिए, आई होप इट्स विजिबल, राइट, आई होप इट्स विजिबल, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आई होप इट्स विजिबल। कर दिया आंसर किसी ने, नहीं आया क्या? करिए करिए भाई, आंसर करो भाई, आई वांट यू गाइस टू आंसर। क्या करोगे रियल एग्जाम में, स्किप करोगे, आंसर करोगे, स्किप करोगे, क्या करोगे बताओ, ठीक है, स्किप करोगे, क्या करोगे, स्किप करोगे, करोगे, क्या करोगे। एवरी वन इज गोइंग फॉर सी, सी बी, ठीक है, सी 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 बी, ठीक है, सी, ठीक है, स्किप, शुभांगी इज सेइंग स्किप, काजल इज सेइंग सी, और कोई, और कोई, और किसी को, ठीक है, किसी ने बी बोला है, ठीक है, राइट, एग्जैक्टली, अब देखो, राइट, अब देखो, यहां पे खुद पढ़ो, अब ये क्वेश्चन आया, इन मिडाइवल इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट, रिजल्ट ऑफ व्हाट, राइट। अब ध्यान से देखो, प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन बोला है, और मिडाइवल इंडिया है। अब पढ़ो, फर्टिलाइजर इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इंडिगो क्रॉप। भाई अगर फर्टिलाइजर डाला है, क्वालिटी बढ़ गई है, तो इससे एक्सट्रैक्शन आसान कैसे होगी, है ना, और प्लस फर्टिलाइजर, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये तो बहुत बात का है, राइट। फिर उसके बाद अगर आप ये घाटो, फिर उसके बाद आप देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव लेबर इन क्विक डीसिल्टिंग, भाई स्लेव वगैरह तो पहले भी थे, ऐसा थोड़ी ना, एंशियंट टाइम्स हम तो देख रहे हैं हमारे देश में स्लेवरी थी, ऐसा थोड़ी ना, एंशियंट में भी तो स्लेव्स वगैरह थे, तो ऐसा क्या हो गया, नहीं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स, अब मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स और ये सब क्या लग रहा है, ये तो मैं नहीं लग रहा मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज्यादा होगा, है ना। और सी देखो, यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटर, हमें पता है ये मिडाइवल टाइम्स में मुगल का जो आर्किटेक्चर वगैरह है, ये जिप्सम एंड लाइम के लिए बहुत जाना जाता है ना, एंड मिडाइवल टाइम में हो सकता है, राइट, इन द इंडिगो वेट्स वाटर प्रूफ मेकिंग, तो क्या है, बी और सी तक लिया है, अब गैस तो करना है, सी लगाओ, सी लगाओ, है ना। तो ये कैसे पता चला, ये मुझे कैसे पता चला, हाउ डिड आई सॉल्व दिस, हाउ डिड आई सॉल्व दिस, ठीक है, ये आई सॉल्व दिस यूजिंग, कि क्या ऑप्शन नहीं हो सकता, क्या ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो ये कैसे है, ये क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ CDS 2025, अभी हुआ एग्जाम, राइट, अभी हुआ है। अब देखो, ठीक है, लेट मी, अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अब ये बताओ, ठीक है, अब ये बताओ, प्लीज आंसर दिस, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ठीक है, 111, क्या करोगे, स्किप करोगे, क्या करोगे, विल यू स्किप दिस क्वेश्चन, विल यू डू दिस क्वेश्चन और नॉट, ठीक है, मैं अभी 3-4 क्वेश्चन में लेके बताना चाह रहा हूँ, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए।
बताओ क्या करोगे, स्किप करोगे? माइट बी ज्योतिष, सी, डी, और ज्योतिष से पंडित लग रहा है। ठीक है ठीक है, डी। अब देखो मैंने क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, मैंने कहा पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन एन ए अकबरी एज वन ऑफ द इंडियन साइंसेस प्रिस्क्राइब बाय अकबर फॉर स्कॉलर टू लर्न एट स्कूल। स्कूल में, स्कूल समझ रहे हो, स्कूल, बच्चा, बच्चा जाता है, बच्चा, राइट, एक बच्चा वो पढ़ता होगा। अब बच्चे से बोलोगे जाके आयुर्वेदा पढ़ो, हाँ है ना? आप खुद देखो, बच्चों से बोलोगे जाके ज्योतिष पढ़ो, या बच्चों से क्या बोलोगे, मैथ्स पढ़ो, ठीक है, व्याकरण ग्रामर पढ़ो। खुद बताओ, बच्चे से कहोगे जाके बेटा क्लास 1 में चल बेटा ज्योतिष पढ़ो, जाते ज्योतिष, बच्चे को हाथ दिखवाओगे क्या तुरंत? बच्चे से जाते होगी क्या चलो आयुर्वेदा की मेडिसिन बनाओ? स्कूल है ये, हाँ है ना? मैंने कहा भाई व्याकरण तो ग्रामर लग रहा है और गणित मैथ्स लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा यार बी और सी, मैंने कहा यार मैथ हो सकता है, गणित सिखाते होंगे, लगा दो सी, है ना? बट ऑब्वियसली बात है, मेरी किस्मत खराब थी, आंसर तब भी, आंसर था बी। ये सभी उसने बताया, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, फिलॉसफी, ज्योतिष, गणिता, बट व्याकरण पे क्या था, स्पेशली एम्फेसाइज किया गया था। सो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है व्याकरण। देखो ना, देखा? अब ये मुझे कैसे आया? एक वर्ड मैंने सोचा स्कूल से, राइट, तो मैंने गणित लगाया, 2 मैंने एग्जाम में गणित लगाया, राइट, बट इसका आंसर व्याकरण, जस्ट बाय स्कूल, स्कूल से आया, राइट। आप समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं इसी तरीके से, ठीक है, राइट, एक क्या है, ठीक है, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, एक जस्ट आंसर दिस, ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, प्लीज आंसर दिस। 115 क्या करोगे, स्किप करोगे, क्या करोगे? प्लीज आंसर दिस, ठीक है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आंसर करिए। देखो प्लीज आंसर दिस, सब लोग पार्टिसिपेट करो, देखो यार 20-22 बच्चे हैं, प्लीज करिए, बताइए एग्जाम में क्या करोगे, स्किप करोगे, क्या करोगे? क्या करोगे भाई, क्या करोगे? ठीक है, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू टू दिस क्वेश्चन, बताइए। जसनूर कह रहा है ए, शायद ए, चल डी तो बिल्कुल एक्सट्रीम है, बट एग्जाम में स्किप करता। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ो, हरित क्या होता है? अगर आप पढ़ोगे देखोगे, हरित क्रांति हम पढ़ते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर एक तेलंगाना का प्रोग्राम है, हरित 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 ज्योति करके प्रोग्राम है, जहां पे वो लोग ग्रीन प्लांट्स वगैरह को लगाते हैं अर्बन एरियाज में, अर्बन स्पेसेस में। हरिता हरी प्रोग्राम, हरिता हरम, इस तरीके से कुछ प्रोग्राम है तेलंगाना वगैरह में स्टार्ट किया गया है, जहां पे गार्डनिंग और ग्रीन किया जाता है। सो दिस इज विद रिगार्ड्स टू ग्रीनिंग, दिस ग्रीन, ग्रीन होती है ग्रोथ, राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, ग्रीन समथिंग था। अब पढ़ो, राइट, शी इज अ वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद डॉन, वॉरियर गॉडेस, she protects people from 8 fears, green है, green, she is feminine personification of wisdom, ठीक है, या फिर she was converted by Buddha from bloodthirsty yakshi to a benevolent maternalism, right, bloodthirsty is something non vegetarian to a vegetarian, right, इस तरीके से maternal figure, green growth, इस तरीके से, हाँ है ना, राइट, तो ग्रीनरी की तरफ गई है, राइट, ग्रीनरी रिप्रेजेंट्स व्हाट, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, मूविंग फ्रॉम, ग्रोथ हो रही है, राइट, तो ब्लड थर्स्टी यक्षी टू ये, और मैंने ए लगाया, और भाई इसका आंसर ए था, विच रिप्रेजेंट्स ग्रीन, ग्रीन रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, राइट, ठीक है, राइट, तो ए एंड बी में से था, एंड आई वेंट विथ ए, और यहां भाई मेरा ऑप्शन सही फंसा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर भाई इसका, ठीक है। तो इस पे इस तरीके से आप करने की कोशिश करो। अब एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, वेट 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 वेट, ध्यान से देखो, देखो यहां से मुझे 2 फायदे मिले। पहला फायदा कि मैंने इन नए क्वेश्चंस पे अपना दिमाग चलाना स्टार्ट किया और देखा मुझसे हो रहे नहीं हो रहे। सी देयर इज नो हार्म, नहीं हो रहे तो स्किप करना इज ऑल्सो गुड, 0 नेगेटिव लेने से तो बेटर है ना 0 ले लो। बट सर अब मैं अपनी नॉलेज को भी तो बढ़ाऊंगा, है ना? तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब क्या है, कौन सी गॉडेस है जो 8 फियर से बचाती है? तारा, तो अब मैं तारा याद करूंगा, है ना? कौन सी ऐसी गॉडेस है जो फेमिनिन पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम है? प्रजना, परमिता, मैं इसको नोट्स में डालूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे सेम पेपर में
अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, एक ना मैं आई विल शो यू वन, एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, राइट, जस्ट पहले आप ना एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं जो फिर आप समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लीज आंसर द 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का क्या है, प्लीज आंसर दिस 100 क्वेश्चन बताइए दोस्तों, 100 क्वेश्चन बताइए, ठीक है, प्लीज आंसर दिस। प्लीज आंसर 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। शुभांगी सिंह बी, ठीक है। निष्ठा इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। और बताइए दोस्तों, ठीक है, कोई और, एनीवन एल्स वांट टू गिव? सब लोग कह रहे बी, आंचल इज सेइंग स्किप, ठीक है, अवनी इज आल्सो सेइंग बी। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने ये क्यों दिखाना चाह रहा, देखो ऑब्वियस सी बात है, टीचर ट्रेनिंग में क्या है, टीचर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो निष्ठा है, बट वेट सर, विद्यांजलि क्या है, विद्यांजलि क्या है? अब ये सॉल्व करो, 2017 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, विद्यांजलि योजना पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो यूपीएससी के जो ऑप्शन है वो आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है। एंड वेट, सेम पेपर में जो क्या है, विद्या प्रवेश, 2 के ऑप्शन बनाए हैं, दे हैव मेड विद्या प्रवेश। अभी आगे से देखना, एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे इसका, ठीक है, उसका आंसर में एक ऑप्शन विद्या प्रवेश दिया हुआ है। लेट मी शो यू, एक सेकेंड ना, मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना एक सेकेंड, आई थिंक नहीं, पीछे पीछे, जस्ट 1 सेकेंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक विद्या प्रवेश करके आया है, ठीक है, एंड विद्या प्रवेश हैज बीन द ऑप्शन टू अनदर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो द पॉइंट इज आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे ये देखो, अब ये बताओ, 98 क्वेश्चन करो, 98 क्वेश्चन, ऑप्शन देखो, पहले 98 क्वेश्चन करो, फर्स्ट आंसर 98, फर्स्ट आंसर 98, फर्स्ट आंसर 98, ठीक है, प्लीज आंसर 98, ठीक है, मुझे बताओ 98 का आंसर करो। ये तो लॉजिक से भी हो जाएगा, ये तो लॉजिक से भी हो जाएगा, डी कह रही है शुभांगी, ठीक है, डी कह रही हो। और कोई, और कोई बताइए, और कोई बताइए। सी कह रही है श्वेता, विद्या प्रवेश ही लग रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, लॉजिक यही है। डी कह रहा है वैभव, ठीक है, आयु श्योर, ठीक है। ईसीसी, लेट सी, पोषण भी पढ़ाई भी, यानी क्या है, न्यूट्रिशन भी हो रही है और पढ़ाई भी हो रही है। सो इंटीग्रेटेड टीचर की ट्रेनिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या विद्या का कुछ प्रवेश हो रहा है, विद्या का एंट्रेंस हो रहा है कुछ प्रवेश की है, यहाँ पोषण नहीं है, यानी सी एंड डी में। और समग्र शिक्षा अभियान काफी बार हम पढ़ते हैं, ये होलिस्टिक एजुकेशन 1 से लेकर 12 तक का है, ये भी नहीं है। तो पोषण कहाँ है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, पढ़ाई भी, आंसर है सी, आंसर है सी। बट विद्या प्रवेश देखो यहाँ भी ऑप्शन में पूछा गया, सो इसका मतलब हमें क्या है, विद्या प्रवेश को जाके पढ़ना है। और विद्या प्रवेश क्या है, इट इज अ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, ये है। निष्ठा क्या है, टीचर ट्रेनिंग के लिए, राइट, ये है। समग्र शिक्षा अभियान क्या है, 1 से लेकर 12 तक होलिस्टिकली। विद्यांजलि योजना क्या है, कि भैया यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वॉलंटियरिंग के थ्रू करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, पैसा नहीं है इसमें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। और दीक्षा क्या है, ई लर्निंग पोर्टल है, डिजिटल फॉर रिसोर्सेज फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। ये अब मेरे नोट्स में आ गया, इस एक क्वेश्चन ने मेरे को एक नया, पहले तो क्वेश्चन मिल गया करने का, कि हाँ भाई मेरी नॉलेज सही हुई, मेरी गेसिंग सही हुई, और सेकंड मुझे यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट, प्रवेश, दीक्षा, निष्ठा, विद्यांजलि, ये चारों अब मैं पढ़ूंगा, ये चारों अब मैं पढ़ूंगा। दिस इज वॉट इट इज। इसमें टाइम लगाओ अगर कुछ ये करना है, क्योंकि इसी पेपर में ही अगर आप देखोगे, इसी पेपर में ये बनाया गया है, यही ऑप्शन अभी हमने आगे देखा था ना, क्वेश्चन कहाँ गया वाला, ठीक है, जो हमने देखा था, ये रहा, ये देखो, आई थिंक वो कहाँ गया, क्वेश्चन आया था ना, ये हो गया, ठीक है, वो आपका यहाँ पे होगा,
ठीक है राइट। तो ये चीज आपकी होगी, ठीक है। तो अब ये ट्राई करो, प्लीज प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है राइट। 116 ट्राई करो, प्लीज ट्राई दिस 116 क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है। ये वो है जो नहीं आता, बट क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, कोशिश करो। बताओ क्या मैं कर सकता हूं ये। कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन, बताइए। वैभव इज सेइंग बी, जसनूर इज सेइंग बी, रितिका इज सेइंग बी, ठीक है। और देखा, यही चीज होती है जो ये सबने क्या सोचा, सर 6 सेंचुरी है, मार्क गलत करके बी लगा देता हूं, सबका लॉजिक यही होगा। सबने यही सोचा, सबने यही सोचा कि सर फैक्ट है, यही कर देता हूं। ध्यान से देखो क्या है, it appeared in recognizable form by the 6th century. By the 6th century is very wide, it wants you to get it right। एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि इट अपियर्ड इन रिकग्नाइजेबल फॉर्म इन 6th सेंचुरी, इन 6th सेंचुरी नहीं, बाय द 6th सेंचुरी इज व्हाट, कि 0 से लेके 6 के बीच में 600 साल है। तो अगर 430 में हो गया, 530 में 6th सेंचुरी तक आ गया था, बाय द 6th सेंचुरी। समझो why this word by has been added, why this word by has been added, है ना, बिकॉज बाय से इट वॉन्ट्स यू कि आप उस रेंज में रहो। एग्जैक्ट तो ये थोड़ी ना बोला होगा इट हैपेंड इन एग्जैक्ट 6th सेंचुरी। अगर वो एग्जैक्ट लिख देता ये कि इट रिकग्नाइज इन फुल फॉर्म इन 6th सेंचुरी, तो गलत हो जाता, क्या पता 7th सेंचुरी को। बट बाय द 6th सेंचुरी में 350 भी आंसर है, 650 450 भी आंसर है, 550 भी आंसर है, है ना, बाय द 6th सेंचुरी। और सेकंड एक जनरल स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ भाई मिक्सचर रहता होगा प्राकृत एंड संस्कृत का, तो मार दो सी, मैंने सी लगाया और इसका आंसर सी ही है, रिकग्नाइजेबल फॉर्म बाय द 6th सेंचुरी, सी। ये आपको यहां पे हेल्प करता है पकड़ने में कि कब वो एक डायरेक्ट फैक्ट है और एक वो कब एक वो क्या है, कब एक आपका यहां पे मतलब वो एक सही वाला फैक्ट है। ये चीज पे आप फोकस करो, ठीक है, ये चीज पे आप फोकस करो। अब देखो गॉडेस वाला जो क्वेश्चन आया था, राइट, अब देखो हरिता वाला जो क्वेश्चन हमने करा था, अब यहां से अगर आप देखो, ठीक है, शी इज द एसोसिएटेड विद गॉडेस ऑफ डॉन, राइट, गॉडेस ऑफ डॉन। बट वेट, यहां देखो, अगर आपने ये करा होता ऊषा, ऊषा का पढ़ा होता, ऊषा इज नोन एज द गॉडेस ऑफ डॉन, तो आप ये क्वेश्चन में ये हटा देते कि नहीं यार डॉन की गॉडेस तो ऊषा वगैरह को माना जाता है ना, ठीक है राइट। तो अब ये क्वेश्चन करो, अब चलो अब ये वाला पहले क्वेश्चन करो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन भाई, 114 क्वेश्चन करो, क्या करोगे, स्किप करोगे, क्या करोगे, ठीक है राइट। हाँ मेरे नोट्स में भी है बिल्कुल, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस, ये अच्छा गेम है देखो, ठीक है राइट, प्लीज आंसर दिस, इसका आंसर क्या होगा, क्या एग्जाम में क्वेश्चन करोगे या स्किप करोगे, बताइए दोस्तों बताइए। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर, एवरी वन, बी बी बी, भाई बाकी कहाँ है, जिंदा नहीं है क्या, अभिनय शुक्ला, अजय, आंचल, ठीक है, अवनी, सब लोग आंसर करो। संस्कार इज सेइंग स्किप, जसनूर बताओ भाई, आंचल इज सेइंग स्किप, भाई वैभव, श्वेता क्या करोगे, शिवानी आप इतना साइलेंट क्यों है, आंसर करो भाई, काजल इज सेइंग स्किप। अब आ जाओ, अब आ जाओ, मैं करता हूं, देखो अब ध्यान से पढ़ो, ऋग्वेदिक गॉडेस बोला हुआ है, ठीक, अब सुनो, ठीक है, ऊषा रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, वेट, सिनवाली बेस्टोस चिल्ड्रन, वेट, अदिति इज द गॉडेस ऑफ डॉन, वेट, ठीक है, बट वेट, गॉडेस ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, स्पीच में बोलते नहीं सरस्वती, हाँ है ना, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, हाँ है ना। और ऊषा का मैंने पढ़ाया था कहीं पे, ये प्लांट या इस टाइप से, या इस टाइप से मैंने बनाया था, यूडी, यूडी करके था, यूडी। ऊषा का मुझे पता था डॉन होता है, सोम का प्लांट होता है, सॉरी सोम का प्लांट होता है, सो ऊषा इज डॉन, सोम गॉडेस इज फॉर प्लांट, ठीक है राइट, और यूडी, यूडी इज फॉर डॉन, तो क्या ऊषा डॉन है यानी ये भी गलत है राइट, और ये भी गलत है, आंसर क्या है, बी आ गया, बी आ गया, है ना, बस। और आदिति से पता है मैंने डॉन को क्यों हटाया,
क्योंकि आदित्य से मैंने लिंक किया कि यार आदित्य होगा, आदित्य, आदित्य तो सूरज को कहते हैं ना, तो ये तो गॉड ऑफ सन वन कुछ होना चाहिए, सूरज उगता है, डॉन कहां से आ गया? तो मुझे लगा शायद गलत है, तो 2 ऑप्शन तक ले आया, और फिर ए और बी था। उषा मुझे पता था यूडी डॉन है, तो मैंने सन वाली लगा दिया, खत्म। ये है नॉलेज, ये है नॉलेज जो आपको बताती है। आपको सारे नहीं पता, आपको ये तो पता है उषा है, सोम है, राइट। एक बार सोम भी चेक कर लेता हूँ यार, मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। सोम का प्लांट होता है यार, सोम गॉडेस, सोम गॉडेस का जिसका है, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग रिंग, द मून गॉड ऑफ इंस्पायरेशन हु ब्रिंग स्ट्रेंथ टू मॉर्टल टू गॉड, ठीक है। सोम गॉड का है। हाँ देखो सोम, आप देखो देखो इस प्राइमली प्लांट रिंग, ये देखो सोम, मैंने बोलता ना, है ना, मुझे ये पता था, ठीक है, राइट। तो अब ये अपने नोट्स में लिखो कि भाई गॉड ऑफ उषा किसको बोलते, सिनवाली किसे है, राइट। अदिति किसकी? अब अदिति इज द मदर ऑफ गॉडेस, देवों की गॉड है, राइट। गॉड्स रिप्रेजेंट्स इंफिनिटी, फ्रीडम, कॉस्मिक ऑर्डर, ये है रिसर्च। राका क्या है? राका, राका इज द गॉडेस विद फुल मून एंड फर्टिलिटी एंड नॉट स्पीच, एंड गॉडेस ऑफ स्पीच क्या है? वक और सरस्वती। अब ये ऐड करो, समझो, ऐसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, राइट। तो आपको ये चीज समझना है, दैट इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन इन एग्जाम। आप ये सोचो कि आपको सब आएगा, दोस्त, सब कभी नहीं आ सकता, मैं तुझे डायरेक्ट बता रहा हूं, सब आप कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन आया पोलैंड वाला, मुझे सीधा पता था, एसआर एम्ब्रो एचपी, सीधे बनाइए ट्रिक, सीधे मार दिया, लुथीनिया, राइट। एक क्वेश्चन मैं और करवाना चाह रहा हूं, राइट। ये वाला क्वेश्चन करिए, प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, ये वाला। अब देखो ये रैंडम क्वेश्चन आया है, ये हालांकि मैंने डिस्कस कर दिया है, बट आई थिंक सबने नहीं देखा है लेक्चर। अब मुझे आप ये आंसर बताओ, ये आंसर बताओ, सबने देख लिया क्या वाला डिस्कशन मेरा जो मैंने किया था? ये वाला डिस्कशन देख लिया क्या किसी ने? ये वाला, ठीक है, ये मुझे बताइए, प्लीज आंसर बताइए, इसका आंसर बताओ। अब ये आ गया, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी और फ्रीडम फाइटर इज नॉट करेक्ट, यानी आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है। प्लीज आंसर दिस, नॉट करेक्ट, ठीक है, राइट। प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस, नॉट करेक्ट पूछा है भाई, दिमाग लगाओ। विवेक राज, तुमने मेरा लेक्चर देख के करा है या फिर पहले से आता था तुम्हें? ये पहले से आता था लेक्चर देख के, ठीक है, राइट। रेड्डी राधा कृष्ण एंड सीवी रमन वाज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत रत्न, डी डी, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, तो क्या हो गया, ये भी आप कर सकते हो, बट आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वुमेन जिसको मिला था, फर्स्ट वुमेन मिला था वो थी इंदिरा गांधी, और ये मैंने बताया भी है ट्रिक की, इंदिरा गांधी जी ने खुद को ही दे दिया था, दिस वाज अ वेरी यू कैन से सरकास्टिक मोमेंट। तो इंदिरा गांधी जी को जब पहली वुमेन को मिला, तो इनको कैसे मिल गया? आंसर डी आ गया, राइट। अब मेरी नॉलेज भारत रत्न की थी, आई न्यू भारत रत्न, भारत रत्न पे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बस। तो अब मैंने क्या करा, ये सब नोट्स में लिख लिए कि मुद्दू लक्ष्मी रेड्डी हु वाज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट एडमिटेड इन मेन कॉलेज, ये अब ये फैक्ट हो गया, अब मैं ये नोट बनाऊंगा, है ना। फिर मैंने सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधा, सी रामाकृष्ण, इनको फर्स्ट में मिला था, ये बना लिया नोट्स। कौन कौन सी वुमेन है, ये बना लिया, राइट। 4 वुमेन जिनको मिला हुआ है, ये मैंने बना लिया। कौन कौन सी 5 वुमेन है जिनको वो मिला हुआ है? सबसे लेटेस्ट किसको मिला है? लता मंगेशकर को। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने रिसर्च कर लिया, राइट। अब मैंने इस पे अनुसंधान कर लिया, हाँ है ना, और मेरी ऐसे करो, राइट। नहीं सर आपने सिखाया था उसके बाद ही, अच्छा अच्छा ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिस विल बी वर्थ योर टाइम, दिस विल बी रेदर देन अब मैं कुछ इधर उधर घूम रहा हूं, नहीं, यही है। क्योंकि आप देखो कैसे यूपीएससी के वो ऑप्शंस को रिपीट कर रहा है, राइट। कैसे वो कल को वो कुछ बना सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब रेडी रहना है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये सब आया है, तो हम क्यों ना ये करें। देखो इस तरीके की ड्रिंक्स वगैरह का पूछा जाता है वो क्वेश्चन, राइट। अब ये क्वेश्चन करो 92 इज अ वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 92 एग्जाम में करो, आ गया, बताओ 92 का क्या मार्क करोगे, स्किप करोगे, क्या करोगे 92 का बताओ भाई, ठीक है। 92 में बताओ, प्रोजेक्ट नेक्सस, हाँ इनसाइट्स में भी दिया है, इनसाइट्स में दिया है, डेफिनेटली दिस वाज इन न्यूज, बट मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिना पढ़े कैसे करते। देखो नेक्सस बन रहा है, नेक्सस, नेक्सस क्या है, 1 और 2 के बीच में, है ना। अब लेबर के बीच में नेक्सस क्या है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ लेबर, नहीं भाई, नेक्सस इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू एनेबल क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, नेक्सस
It is international initiative transfer technology between two countries. It is international agreement to create database on financial inclusion. नहीं, डेटाबेस बना के नेक्सस क्या कर लेंगे, गलत। फाइन, तो बीएनसी में, और आपको ये लग रहा है इंटरनेशनल इनिशिएटिव है कि भैया क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कुछ करवाओ, नेक्सस करवाओ, है ना, तो क्या है, बी इज द राइट आंसर। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में इधर से इधर आ गया, नेक्सस में क्या है, नेक्सस में आपका इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए वो क्या है, बड़ा कोलैबोरेट करेगा इंस्टेंट, एक नेक्सस बन चुका है, तो क्या है, बी इज द राइट आंसर। तो ये नहीं भी पता है, स्टिल मैंने क्या करा, स्टिल मैंने सॉल्व करा। अब मैं इसको गूगल करूंगा कि हाँ भाई ये BIS लेके आया है ना, ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इस तरीके से आपने बनाया, और यस ये इनसाइट्स में भी दिया हुआ है, इनसाइट्स में भी ये दिया हुआ है, ये बहुत ईजी सवाल। तो आप समझ रहे हो, इन क्वेश्चंस पे टाइम लगाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ कि सर क्या मैं 2 ऑप्शन तक ला पा रहा हूं, क्या मेरी ये जो एबिलिटी है टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या मेरी गेसिंग स्किल्स बढ़ रही। आई एम नॉट सेइंग कि सर हम तो आपके जैसा सोच ही नहीं पा रहे, तो देखो ना लेक्चर, तुम्हारे पास एक्सेस है तो सारा का सारा डालो रोज। मैं भाई मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे भी टाइम लग रहा है दोस्त, समझो। तो बट दिस इज टोटली वर्थ इट, समझो। मैं क्यों रैंडम इधर उधर की टेस्ट सीरीज के पीछे अपना भागू, पहले ये तो कर लो, फिर बीच बीच में 10 15 15 क्वेश्चन वो भी कर लेना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूपीएससी की लैंग्वेज आ रही है, नए क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली क्या होता है, PYQ ऑफ यूपीएससी सबने की होती है, तो क्वेश्चन देखते मार देते हैं, इसका सी है सर, ये तो करा है। अब यहाँ लगा ना नया नया स्टाइल ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, दीज आर न्यू क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग, राइट। प्लस यहां से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते जाएगा, है ना। देखो फ्लेक्सी वर्कर पे बहुत अच्छा है, प्लीज आंसर दिस, 99 क्वेश्चन आंसर करिए, प्लीज डिफाइन दिस, ये देखें प्लीज 99 करो, चलो लास्ट क्वेश्चन है 99, प्लीज आंसर दिस, 99 क्वेश्चन करिए, प्लीज आंसर 99 क्वेश्चन। देखो आ गया, इस टाइप से आते नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी में। 99 क्वेश्चन करिए सर, 99 क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैं तब तक पानी लेके आता हूँ इन 1 मिनट, प्लीज आंसर 99 क्वेश्चन, सब आंसर करेंगे भाई, सब आंसर करेंगे। हाँ जी सर, हुआ सॉल्व, प्लीज आंसर दिस, बताइए बताइए। बी एंड सी में 50-50 है, बट गोइंग विद बी, गोइंग विद बी, सब लोग बी, सब लोग बी, सब लोग बी कह रहे हैं, अभिनव शुक्ला, ठीक है, सब लोग बी कर रहे हैं, सब लोग बी कर रहे हैं। सब लोग बी कर रहे हैं। फ्लेक्सी डिपॉजिट सुना है, फ्लेक्सी डिपॉजिट सुना है, देखा, सबका गलत है, सबका गलत है। अब बताओ नेक्स्ट, सबका गलत है, विवेक राज सिसोदिया तुम्हारा तो गंदा गलत है, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन, संस्कार दुबे कह रहा है स्किप, फ्लेक्सी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी फ्लेक्सिबल, स्किप, संस्कार दुबे तुम तो स्किप ही मार दो, तुम तो अटेम्प्ट स्किप मार दो। फ्लेक्सिबल क्या होता है, व्हाट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है, राइट, तुम खुद बताओ फ्लेक्सिबल क्या होगा, व्हाट विल बी फ्लेक्सिबल, इसमें से फ्लेक्सिबल क्या है, राइट, एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज, ठीक है, रेगुलरली सैलरी वर्किंग विद रजिस्टर्ड कंपनी, ये तो बिल्कुल हटा दो, रेगुलर तो नहीं है, फ्लेक्सिबल है। प्लस आप यहां से देखो कॉमन, देखो यहां 2 ट्रिक है, पहली चीज है इट्स फ्लेक्सिबल, दूसरा इनमें से कॉमन ऑप्शन क्या है सर, रेगुलर सैलरीड ये है, राइट, यहां पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर है, एम्प्लॉयड है, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर तो नहीं है, बिकॉज ये अलग सा ऑप्शन है, दिस इज अ कंप्लीट न्यू ऑप्शन, राइट, दिस इज अ कंप्लीट न्यू ऑप्शन, तो ये भी हटा दो, है ना। एंड रेगुलर सैलरीड वर्कर नहीं आएगा क्योंकि फ्लेक्सी है, ठीक है, राइट, तो फ्लेक्सिबल है। तो अब क्या बचता ऑप्शन, अब क्या बचता ऑप्शन, अब आप पे बचता है ए एंड बी, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज वर्किंग इन अर्बन एरियाज, राइट, या फिर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, सॉरी, राइट, एम्प्लॉयड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही जवाब है ए। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, एफडी प्लस सेविंग डिपॉजिट दोनों को मिलता है, तो ये होते तो आपके क्या है, होते तो ये आपके इट्स अ काइंड ऑफ गिग वर्कर,
बट इनके पास थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इन द सेंस आपको उस पर्टिकुलर टाइम में आप हटा नहीं सकते, राइट? समझो, राइट? व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गिग वर्कर एंड अ फ्लेक्सिबल वर्कर? देखो, गिग वर्कर है जोमेटो और इसके प्लेटफॉर्म वाले, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो ऐप पे थ्रू काम कर रहे हैं, ऐप से रिसीव करी, गाइड गई गई, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बट ये जो फ्लेक्सी वर्कर होते हैं, ये करते आपके थोड़े टाइम के लिए आते हैं, बट जब थोड़े टाइम के लिए भी आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट से आएंगे कि आप दो, अगर मैंने आप फ्लेक्सी वर्कर हूं तो मैं हूं आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, मतलब हूं मैं आपका गिग वाला एम्प्लॉय, बट मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने के लिए मैं आपके साथ करूंगा, तो 2 महीने आप ये नहीं कर सकते, 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म, टाटा बाय बाय। सो आई एम एन इनफॉर्मल वर्कर, आई एम I will be called as your staff, I will be a formal staff, बट क्या है, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टाफ हूँ, ठीक है? तो एक कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टाफ जिसके पास क्या है, वो होता परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट, सर आप ये कहना चाह रहे हो टेम्पररी एम्प्लॉय विद अ कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश शाबाश, ये है फ्लेक्सिबल। तो यहां पे क्या है, टेम्पररी भी रह रहा है, ठीक है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। ये अब इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज वर्किंग इन अर्बन एरिया से क्या फ्लेक्सिबल आ रहा है, तुम मुझे बताओ, है ना? तो देखो यहां से अब हमने फ्लेक्सी पढ़ा, फ्लेक्सी डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स जो कि एफडी, आरडी, एफडी एज वेल एज, एफडी से तो कम रिटर्न देते हैं बट सेविंग से ज्यादा देते हैं, राइट? फ्लेक्सी डिपॉजिट आप पढ़ो, फ्लेक्सी डिपॉजिट में देखो, ये भी अब देखो फ्लेक्सी डिपॉजिट इन बैंक का है, पढ़ो, राइट? A flexi deposit is a type of saving that combines the feature of both saving account and FD, offering a higher rate than traditional saving account, ठीक, while maintaining some liquidity as well। देख, अब ये हमारी नॉलेज बढ़ी, कोई बात नहीं, अभी गलत हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब कल को अगर फ्लेक्सी आता है तुम गलत करोगे? किसी कोचिंग में फ्लेक्सी वैक्सी नहीं दिया होगा, और यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल फ्लेक्सी पे पूछ लिया गया। That is why I say these questions are good questions. Flexible और contractual work, और यहाँ मैंने डिफरेंस भी दिया है, what is the difference between a flexi worker and a gig worker, ठीक है? यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गिग वर्कर में, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? तो ये चीज यहाँ से समझो, आप समझो, ठीक है? तो ये चीज आप करो, ठीक है? ये तभी होगा जब आप ये क्वेश्चंस को बनाओगे, ठीक है? फाइन, आई होप भाई आपको ये समझ में आ रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट? कैसे फर्स्ट ये हमारी क्या बोलते हैं एबिलिटी टू डू रैंडम क्वेश्चंस, कहते हैं ना, क्योंकि यू सी यू विल नेवर बी कंफर्टेबल इन एग्जाम, मैं आपको साफ बोल देता हूँ, कितनी तैयारी कर लो पेपर में फटेगी, ठीक है, राइट? बट वी शुड बी एबल टू काम आवर सेल्स, और वो कैसे है, जब वहीं से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उसको करूँ, अगर अननेसेसरी फैक्ट है तो परेशान मत हो, राइट? बट यार क्या मैं सर 4 में, कैन आई ब्रिंग इट डाउन टू 3, कैन आई ब्रिंग इट डाउन टू 2, कैन आई अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, एंड इवन इफ दैट क्वेश्चन गोज रॉन्ग ओवर हियर, भाई मेरे पास नॉलेज तो बढ़ गई, डजंट माय नॉलेज इंक्रीज, हाँ ना? ठीक है, तो इस पे ध्यान दो इस 1 महीने के अंदर, रेदर देन कुछ भी कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हो फिर परेशान हो रहे, सर नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, मैं उसे क्या बोलूं, मैं सांत्वना क्या दूं भाई, मुझे बताओ? क्योंकि आज हर इंस्टीट्यूट अपनी टेस्ट सीरीज निकाल रहा है, वही घटिया क्वेश्चन, वही घिसे पीटे सवाल, क्या करें? कुछ भी गलत भी दे रहे हैं, सही भी दे रहे हैं, यहां से आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि कोई करंट अफेयर आ रहा है तो कितना डीप आ रहा है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो न्यूज में आया है, फॉर एग्जांपल जैसे ये करंट अफेयर इस टाइप से कुछ आया अगर कि रिसेंटली सी, तब ये आप देखो, इसके 4 ऑप्शन देखो, फ्लेक्सी आया है, ये 4 ऑप्शन आया है, तो आप अपने आप इसको देखते जाओ, आपको कमी नहीं मिलेगी, राइट? जहां पे कुछ आ रहा है, अब ये एक टर्म आया है इन न्यूज मंजुलिका, अब नहीं पता तो अब इसको न्यूज, इसको नोट्स बना लो, हाँ ये टर्म क्या पता यूपीएससी में रिपीट हो जाए, है ना? तो इस तरीके, या एक ऑप्शन रिपीट हो जाए, है ना? तो ये सब चीजें आपको क्या है, ये सब चीजें आपको करनी ही करनी है ना? ठीक है, तो ये चीज आप करो, फाइन, कि आप कहाँ कर सकते हो कहाँ नहीं। अब देखो ये आया, ये बताओ,
ठीक है, ये बताओ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस। ठीक है, ये एग्जाम में करते स्किप करते क्या करते, एग्जाम में करते स्किप करते क्या करते, बताओ क्या करते, बताइए। ठीक है, बताइए क्या करते, स्किप करते क्या करते, व्हाट वुड यू हैव डन दिस, इसमें क्या करते भाइयों, बताइए प्लीज आंसर दिस। ऑप्शन सी, स्किप करते, और क्योंकि जनरली कॉन्टेम्प्रेरी वाले ऑप्शंस गलत होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि जनरली ऑप्शंस गलत होते हैं। वैभव कह रहा है डी। ठीक है भाई, देखो हिस्ट्री में मैं फैक्ट्स पे जाता नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, मैं ये स्किप करता। बस मैं एक ही चीज पे थोड़ा सा मेरा दिमाग चला, पता नहीं वो सही है नहीं, मुझे पता था वात्स्याना। मुझे जैसी कात्याना नाम आया उससे मैंने हिंट किया वात्स्याना, तो वात्स्याना ये वो है कामासूत्र वाला। तो मैंने कहा ये तो भाई पन्निनी के बाद आया था, ये तो मुझे पक्का पता है पन्निनी के बाद आया था। तो याना कात्याना क्या पता था, मैंने कहा यार कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ पन्निनी तो नहीं होगा। बाकी मुझे ये कुछ नहीं पता था, आई हैड नो आइडिया, तो मैंने स्किप कर दिया। बट यहीं से मेरी अब नॉलेज बढ़ी, क्या कि पहले पन्निनी आए तो अच्छा, पन्निनी और पातंजलि ये यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि ने, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। पन्निनी पे क्या है, अष्टध्यायी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यूपीएससी ने पन्निनी पतंजलि पूछा है, अब कात्यायना इनके बीच में आता है। ही रोट वर्तिकास, राइट, वर्तिकास विच इज व्हाट, सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशंस एंड क्रिटिकल ऑन नोट्स ऑन पन्निनीज वर्क, राइट। और कात्यायना कौन था, राइट, ये कब आया था, 3rd सेंचुरी बीसी आया था, ये ध्यान रखना, राइट। पन्निनी कब आया था, 4th सेंचुरी, तो 4, 3 एंड पतंजलि कब आए थे, 2 सेंचुरी बीसी में। और ये वात्स्यायन कब आए थे, ये आए थे आपके 2nd सेंचुरी सी में आए थे, तो बहुत बाद में आए थे, जो कि जिन्होंने कामा सूत्र लिखी है, राइट। तो इस तरीके से आपने यहीं पे याद कर लिया, पहले पान खाया, फिर काट दिया, और फिर क्या, पतंग उड़ाई। हाँ है ना, याद कर लो, पहले पान खाया, फिर काट दिया, फिर पतंग उड़ाई। हाँ है ना, खत्म। कात्याना केम आफ्टर पन्निनी, राइट, तो पहले पान आया, राइट। तो इस तरीके से क्या है, याद कर लिया मैंने वहीं पे। अब ये मेरी नॉलेज बढ़ाता है, यस मैं भी स्किप करता, क्योंकि मैं हिस्ट्री वाले में ऐसे जाता नहीं हूँ भाई, फैक्ट है, क्या पता कॉन्टेम्प्रेरी हो या ना हो, वो तो फैक्ट है, मुझे नहीं पता। बट अब मेरी नॉलेज बढ़ गई कि दिस गाय कात्याना, दिस कात्याना फिलोसफर इज इंपॉर्टेंट। देखो इसने वर्तिका लिखा है, कल को एक स्टेटमेंट पूछेगा, वर्तिका वाज रिटन बाय पन्निनी, राइट, या ऐसे पूछ सकता है वर्तिका अ सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल नोट्स ऑन पन्निनी वर्क वाज रिटन बाय पतंजलि। नहीं, वर्तिका कात्याना ने लिखी है, यानी कात्याना कवि है। याद देखो, मैं ये याद रखू, कवि का वी वर्तिका, कवि वर्तिका यानी कात्याना ने लिखी है, राइट। और वात्स्यायन कब आया, मैंने फट से जाके वात्स्यायन भी चेक कर लिया कि भाई 2nd सेंचुरी सी में आया। अब देखो मस्त क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी, पन्निनी, कात्याना, पतंजलि, वात्स्यायन, 4-5 दे देगा, ऑरेंज करवा देगा। नॉलेज भी बढ़ गई मेरी कि हाँ चारों फिलो, और ये यूपीएससी पहले पूछ चुका है, पन्निनी ने, राइट, महाभाष्य पे, इन सब पे क्वेश्चन आ चुका है पहले यूपीएससी पे, राइट। किस पीरियड में थे, कौन रूलर था, ये चीज अब हम, पहले भी एक सीरियस स्टूडेंट ने देखा होगा, राइट, उसे पता होगा महाभाष्य है, जब पतंजलि था कौन रूलर था, क्या था, पन्निनी का अष्टध्यायी, राइट, और पतंजलि का महाभाष्य का कमेंट्री ऑन बोथ पन्निनी अष्टध्यायी एंड कात्यानास वर्तिकास। तो हु रोट कमेंट्री, तो ऑब्वियसली बात है पतंजलि नहीं करी होगी ना उससे पहले वाले पे, राइट। कैन कात्यायन रोट अ कमेंट्री ऑन पतंजलि, नो, क्योंकि कात्यायन पहले आया, राइट। डिड कात्यायन, डिड पतंजलि इन्फ्लुएंस कात्यायन, नो, क्योंकि कात्यायन पहले आया, है ना। एक बार ऐसे ही पूछा गया था, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ये, और ये सब महाभाष्य पतंजलि यूपीएससी क्वेश्चन आ चुका है, ये, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। PANNINI पन्निनी यूपीएससी प्रीलिम क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रीलिम क्वेश्चन ये आ चुका है, मैंने डिस्कस भी किया, राइट। ये लो, ठीक है, राइट, ये देखो आपका डायरेक्टली आ चुका है, अमर पन्निनी इज एसोसिएटेड विद पुष्टमित्र सिंहा, राइट, अमर सिन्हा इज एसोसिएटेड, ये देखो कालिदास पूछ चुका है भाई, इस तरीके से ये आ चुका है ना। तो अब पन्निनी पे अगेन रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जब आप पन्निनी पढ़ोगे तो सिर्फ आप डेट थोड़ी ना देखोगे,
आप जाके ये भी तो देखोगे कि कौन से किस टाइम में था, है ना, पतंजलि किस टाइम में आया था, राइट, है ना, तो उसके टाइम में कौन सा रूलर चल रहा था, क्या चल रहा था, ठीक है, राइट। तो ये भी अब देखो बीसी में आया और शुंगा डायनेस्टी बाद में आई है, तो आप कर सकते हो कि शुंगा तो बहुत बाद में आई थी, है ना, तो इस तरीके से इससे नहीं एसोसिएटेड है, जस्ट इफ यू नो द डेट, है ना। तो सी ऐसे ही तो होता है, सेम वे ये जो महाभाष्य का क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, यहाँ पे ये महाभाष्य, ठीक है, राइट, यूपीएससी प्रीलिम, इफ आई नॉट रॉन्ग, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है पतंजलि का, ठीक है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन, नहीं ये सीडीएस वगैरह में आया है, बट अगेन देखो पतंजलि का, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य पे क्वेश्चन आ चुका है ना। सो पॉइंट आप देख रहे हो क्या है, ये कुछ इनके फेवरेट हैं, तो क्यों ना इसको अच्छे से करके दिया जाए, 3-4, है ना, इनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो 2-2 लाइन के, है ना, ठीक। तो ये चीज को हम तभी पकड़ पाएंगे जब हम ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे, खुद से करेंगे, कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं करना है, नॉलेज को अपनी बढ़ाते चलेंगे, है ना, नहीं तो भाई क्वेश्चन नहीं होंगे इन एग्जाम, ये ध्यान रखना, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप देखो, ठीक है, क्या है कैसे, ठीक। अब कोई एक बुक आती है और उसके 4 ऑप्शन में बुक दिया होता है, तो आप कोशिश करो कि वो जो 4 ऑप्शन है मैं और बुक्स देखूं, है ना, जैसे ये 4 बुक में दिया था तो बाकी बुक क्या कहती है ये हम देखते हैं, है ना, ठीक है, कल को ऑप्शन में वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कौन से क्वेश्चन पढ़ने, डन, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, राइट, कैसे रिवाइज करना है, कैसे क्वेश्चंस करने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज नहीं करनी है, कि मुझे फोमो कोई भी क्रिएट मत करने दो, सिंपल भाई, मैं तुमसे फिर रिपीट कर रहा हूं, डोंट लेट एनीवन, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, डोंट लेट एनीवन, ठीक है, डोंट लेट एनीवन, ठीक है, टेल यू स्लैश फील यू स्लैश मेक यू रियलाइज, ठीक है, दैट you can't do it, you can't do it, don't let anyone make you realize, feel you, ये सब क्या है, FOMO, you can't do it, prelims is a game of confidence, I am telling you, अब पढ़ाई ज्यादा मैटर नहीं करेगी, अब आपका कॉन्फिडेंस, आपका लॉजिक, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करेगा, विच विल ऑब्वियसली बात है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस पढ़ाई जो आप कर रहे हो, इट्स अ डायरेक्ट रेप्लिका ऑफ दैट, ठीक है, तभी हो पाएगा दोस्त, ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, राइट, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, टू यू कैन से, ठीक है, जस्ट ना एक लिंक में शेयर कर दूं, एक मेरा सीनियर वांट्स टू ज्वाइन इन, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, राइट, तो लेट मी शेयर विद यू, वो जस्ट 1 सेकंड, राइट, वेयर इज दैट लिंक, यार, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है, राइट, व्हाट्सएप पे, जस्ट 1 सेकंड, आई विल गो बैक ऑन द व्हाट्सएप एज वेल, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, राइट, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, फाइन, ठीक है, ठीक है, सो डोंट लेट एनीवन मेक यू रियलाइज, ठीक है, कि भाई नहीं होगा, प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ठीक है, राइट, वो क्या होता है, ठीक है, राइट, वो क्या होता है, वो गेम कर ले जाता है, एल्स इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। अब लास्ट 10 मिनट बात कर लेते हैं, 10 से 12 मिनट ऑन सी सेट, ठीक है, एंड देन वी विल ओपन द फ्लोर, किसी का कुछ क्वेश्चन है, कैसे है, क्या है, करना है, ठीक है, फिर हम आपका लास्ट में ले लेंगे, देखो अब मैं बात करता हूँ, देखो सी सेट, ठीक है, देखो सी सैट मैं आपको फिर बता देता हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता देता हूँ, सी सैट में जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, वो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि सी सैट बहुत ज्यादा टफ है, नो डाउट, नो डाउट सी सैट टफ है, बट सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, सी सैट की, अब इस मंथ आप प्रैक्टिस क्या करो, इस मंथ आप प्रैक्टिस करो कि हाउ टू चूज क्वेश्चंस, हाउ टू चूज क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आप करो, राइट, ठीक है,
अगर आप चाहते हो कॉम्प्रिहेंशन में किसी को भी दिक्कत है, इफ यू वांट मी, तो मैं 2-4 वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं खुद रिकॉर्ड कर दूंगा। माय कॉम्प्रिहेंशन आर गुड, डू लेट मी नो, मुझे बता देना, कॉम्प्रिहेंशन मैं करवा दूंगा, ठीक है, राइट। सी सैट में इस टाइम पे क्या करो, आप जो पेपर कर रहे हो उसमें कोशिश करो, आर यू एबल टू फाइंड आउट द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन जो आप उठा रहे हो, ठीक। यू विल सी कि इस टाइप के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट क्रक्स ऑफ द पैसेज, राइट, व्हाट इज द, यू कैन से, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्रूशल मैसेज हो गया, ये सब छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन है, सीधे आप पढ़ के डायरेक्ट मार सकते हो, राइट। आई विल हेल्प यू आउट विद कॉम्प्रिहेंशन एज वेल, मैं कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो अच्छी बना दूं सी सैट की, ठीक है, राइट, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। बट माई पॉइंट इज, सी सैट को आप ऐसे मत देखो कि भाई मुझे सारे क्वेश्चन करने, नहीं, आर यू एबल टू फाइंड आउट 40 क्वेश्चन फ्रॉम दिस 80 क्वेश्चन? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ भाई, आपको 120 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व 80 क्वेश्चंस, हमें करने सिर्फ 40, यानी आपको क्या है, आपको 3 मिनट मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए भाई, 3 मिनट मिलेंगे, विच इज अ लॉट, विच इज अ लॉट, आई एम टेलिंग यू, है ना, ठीक है, राइट। मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, राइट, कल से ही वीडियोस डालता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू इंश्योर कि कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है, राइट, समझो। तो पहली बात अपने माइंड से सी सैट का ये निकालो यार, सी सैट इज अ मेंटल ब्लॉकेड, मेंटल ब्लॉकेड बना के बैठे हैं बच्चे की यार, हमसे अरे भाई वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आगे बढ़। सेकंड, फर्स्ट 1 आवर के सी सैट में स्पीड को हाई करो, राइट। इफ यू आस्क मी व्हाट पेपर शुड आई प्रैक्टिस राइट नाउ, मैं बोलूंगा 1 महीना बचा है, 30 दिन 2 से 5 पेपर कर दो, 2 से 4 15 पेपर लगा लो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ 10-12 पेपर मैं भी आपके साथ लाइव करवा दूंगा, जैसे लास्ट ईयर हमने सीसेट क्लब स्टार्ट किया था, इस बार भी थोड़ा 2-4 दिन में मैं पेपर इकट्ठा कर लूँ उधर उधर से, अगर मुझे मिल जाते हम सीसेट के लाइव पेपर भी कर लेंगे इफ यू वांट। इस तरीके से हमें क्लोज डोर मीटिंग में लास्ट ईयर करवाया था, सीसेट क्लब बनाया था, उसमें मैंने पेपर करवाए थे। 2 से 4 आप बैठो रोज, एक पेपर लेके, एंड क्या ये तुम 40 क्वेश्चंस आप पिक कर पा रहे हो? इफ यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। प्लस अगर आपका क्वांट या अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है, उसकी आप डेली बेसिस पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है उससे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो डोंट इग्नोर सी सेट, देयर इज नो हार्म गिविंग 3 hours टू सी सेट एवरी डे, 4 hours टू सी सेट, नहीं, कोई हार्म नहीं है। GS1 आप कितना भी पढ़ लो दोस्त, ठीक है, अगर वो दिन होगा तेरा तो कल हो जाएगा, राइट। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 23 में जब मेरा हार्डेस्ट पेपर में सिलेक्शन हुआ था, 3-4 मेरे तुक्के फंस गए। कैसे फंस गए कि वो 2 ऑप्शन वाले मैंने ये 2 सोच के मारे, वो 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गए, ये 2 सही हो गए, तो हो गया सही, ठीक है, राइट। तो बट दिस इज नॉट द केस ऑफ सी सैट। अगर सी सैट में मेंटल ब्लॉकेट बना के गए, पेपर आसान होगा तब भी फेल कर जाओगे। 2024 का पेपर सी सैट का आसान था, 2023 स्टिल मैनी पीपल फेल्ड, स्टिल मैनी पीपल फेल्ड, ठीक है। तो आप ये चीज समझो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन टफ है, सबके लिए टफ है, एंड यू आर अ फूल इफ यू आर वेस्टिंग टाइम, ठीक है, यू आर अ फूल इफ यू आर वेस्टिंग टाइम फॉर सी सैट। समझो, सी सैट में आपको कैसे करना है, सी सैट में सारा का सारा गेम मेंटल गेम, ठीक है, राइट। आपको आपको एबिलिटी होनी चाहिए टू चूज द राइट क्वेश्चंस। हमेशा ध्यान रखो, आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन चूज करने, 40 क्वेश्चंस, और 120 मिनट है यार, कम ऑन डू द मेजिक, 3 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, 40 भी नहीं, आपका 35 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। अगर ध्यान से देखो, इफ यू हैव 35 क्वेश्चंस, राइट, इजी हो जाएगा, 3.5-4 मिनट है यार एक क्वेश्चन पे, ठीक है। सो डोंट लेट दिस फियर ऑफ सी सैट बॉदर यू, आप सी सैट को आसानी से निकाल सकते हो। मैंने सबसे टफेस्ट सी सैट में निकाला था, हाउ, बाय सिंपली इंश्योरिंग कि जो मुझे क्वेश्चन आता है आए। आई टेल यू माई स्टोरी, 23 में जब मैंने पेपर सॉल्व किया, आई सॉल्व फॉर अराउंड अबाउट 30 मिनट्स, 30 मिनट मैंने पेपर सॉल्व किया, और मुझसे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन हुए मैथ्स के। मैंने कहा भाई गए, ये तो गया, ठीक है, राइट। आई टुक अ ब्रेक, आई वेंट टू द वॉशरूम, ठीक है, एंड आराम से आया, ठंडी पानी पिया, सेंटर फ्रेश खाई, ठंडा पानी पिया, और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं जनरली क्या करता ना, मैं पहले क्वांट और इसकी ढूंढता था क्वेश्चन, फिर बाद में कॉम्प्रिहेंशन दूंगा,
कि भाई अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूंगा। आई विल सॉल्व ऑल दी कॉम्प्रिहेंशन। 23 का पेपर है, ठीक है, 23 का पेपर है, राइट। एंड मैंने आराम, नाउ आई हैड 1.5 आवर्स टू सॉल्व, और मैंने आराम आराम से पढ़े। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जैसे ये पहला पढ़ा एमिशन वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रक्स, 1 मिनट में आंसर, विद इन 30 सेकंड मेरा आंसर आ गया, विद इन 30 सेकंड आंसर। फिर मैंने नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, विद इन 30 सेकंड आंसर आ गया। मोस्ट रैशनल अजम्पशन ऐसे ही आ गया, है ना। इस तरीके से बहुत सारे रिफ्लेक्ट द क्रक्स। आई रियलाइज विद इन 5 to 7 मिनट्स मेरे 3-4 कॉम्प्रिहेंशन हो गए। देन आई सेड वाओ, और मैंने सारे कॉम्प्रिहेंशन को 2-2 बार अच्छे से कर करके करा। एज अ रिजल्ट ऑल माई कॉम्प्रिहेंशन वर राइट, एंड जहां फेल करता है गॉट 75 मार्क्स इन सीसैट। सोचो, उस साल के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर है, वैसे तो बेकार नंबर है, बट स्टिल आप समझो, 5 मिनट पहले मैंने पेन रख दिया। आई डिड नॉट सॉल्व एनी यूजलेस क्वेश्चन, जो आसान से दिख रहे थे, बस ये देखो नंबर वाले आ रहे थे, ये वो छोड़ो। मैंने कहा आप छोड़ो भाई, अब टाइम ही नहीं है, अब सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन देखो। तो मैंने 1.5 घंटा कॉम्प्रिहेंशन करा, 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, एंड एज अ रिजल्ट आई वॉज इजिली एबल टू कि भाई 23 में तो आसानी से हो गया। एंड मेनी पीपल फेल्ड बिकॉज लास्ट में पैनिक हुआ, ठीक है। तो शुरू के 1 आवर में ना मैं अपनी OMR पे नजर रखता था, मेरे दिमाग में सेट है कि भाई 40, 35, 40, 40, 40 प्लस, 40 प्लस, मेरे दिमाग में सेट है भाई 40 प्लस में मेरी एक्यूरेसी चाहिए, आराम से हो जाए, ठीक है। तो अब जब मेरे को, जैसे ही मैंने OMR में, और मेरी आदत यही है, मैं सीसैट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं तुरंत OMR भरता हूँ। तो अगर OMR मेरी काली हो रही है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और ऐसा तो है नहीं मैं कुछ भी वहां कर दूंगा, है ना। सो आई गेव माई बेस्ट। उस दिन मेरी आधे घंटे में फटी। मैंने कहा भाई 3 ही क्वेश्चन हुए, और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 12 क्वेश्चन होंगे, मैं तो गया। बट देन व्हेन आई सॉल्व राइट, तो शुरू के 1 घंटे में कोशिश करो, ज्यादा करो, ज्यादा। मेनी पीपल, यू विल रियलाइज, एक बात बताऊं, 48 पेज तक पूरे पढ़ ही नहीं पाते, लास्ट तक वो जा ही नहीं पाते, वो जा ही नहीं पाते यहां तक, राइट। कॉम्प्रिहेंशन लास्ट तक थे दोस्त, देयर वर मेनी पीपल। और फिर मुझे लास्ट में ये वर्ड मिल गया, मैंने कहा ये आसान सा है, ये तो मैंने लास्ट था, ये मेरे जोन हो गया। ये स्टेटमेंट वाले वो मैंने नहीं करे, लेट देयर बी ट्रू ऐसे सॉल्व ना, छोड़ो लास्ट तक। ये देखो कॉम्प्रिहेंशन थे 73 तक, ये भी मेरा सही हुआ। ये तो खैर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था, राइट। ये भी मेरा मोस्ट रैशनल स्टेटमेंट वो वाला, ये भी मेरा सही हुआ। छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन थे, इजी था, तो लास्ट तक मैं देखता रहा, आप समझ लो, ठीक है। तो ये चीज आपको करने पड़ेंगे। मैंने ये मैथ्स वैथ्स किए नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं किए मैंने मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो, if it is tough, it is tough for everyone, but these 30 days there is no harm giving 4 to hours to CSAT, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मत सुनो मन में, राइट, जो माइंड विल से कि यार CSAT तो क्वालिफाइंग है, छोड़ना, नहीं नहीं नहीं, डोंट टेक अ रिस्क, स्पेशली इफ यू हैव फेल्ड, स्पेशली इफ यू हैव फेल्ड एंड यू आर टेकिंग अ रिस्क, यू आर अ फूल दोस्त। पूरे साल आप बैठोगे, कुछ नहीं होगा, देयर इज नो सुनवाई, कुछ नहीं होता भाई। CSAT में फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, राइट। सो इट्स योर ड्यूटी नॉट टू गैम्बल, ये गैम्बल है भाई। इफ यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग अ वेरी बिग गैम्बल। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं कॉम्बिनेशन के लिए यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूंगा, आई अश्योर यू, मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैं करूंगा, ठीक है, राइट। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन करवाऊंगा, बट उसको सॉल्व करने की एबिलिटी आपको करनी है। गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी फास्ट, राइट, ठीक है। मैंने ये चीज बताई है, चलो ये मैं यूट्यूब पे ही बताऊंगा कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, इंडिया शुड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी व्हाइल कीपिंग, ना 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 ना। If I'll read India should ensure growth, digital economy, keeping personal data, citizen, no one will be innovate in a surveillance, such a surveillance order in place of individual freedom, personal compromise. The ultimate goal of the control of data reside the individual who generated, यानी control should be with individual। बेसिकली मुझे थीम पकड़ में आ गई, गेस द थीम, यही मैं कल पहली वीडियो डालूंगा, ठीक है। दे शुड बी एनेबल टू यूज रिस्ट्रिक्ट मोनेटाइज इट एज दे विश, देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉ शुड एनेबल डायरेक्ट, बस। अब देन आई विल ट्राई टू गो फॉर दिस, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज वैल्यू टू इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, राइट। क्यों? क्योंकि मोनेटाइज इट कहीं ना कहीं बोला है, मैंने पढ़ा है, दे शुड हैव, है ना, ठीक है। ये चीज आप बताओ, प्लस यहाँ पे क्या है, राइट, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंट्रोल वो जनरेटेड एनेबल रिस्ट्रिक्टेड मॉनिटरिंग, देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन शुड बी राइट काइंड ऑफ इनोवेशन। देखो काइंड ऑफ इनोवेशन, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, लिखा है, एनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन, और ये सब यूजिंग लगा दो, सोचो मत, ठीक है, राइट। आई डोंट नो बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, कि आपको ना थीम पकड़नी है कॉम्प्रिहेंशन की। डोंट वेस्ट योर टाइम
डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग इट इन योर ओन स्वीट टाइम। और 23 में तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने तो 2-2 3-3 बार पढ़े थे कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, टाइम ही टाइम था, क्योंकि मैथ तो करनी नहीं थी, हो गया। और 23 मेरा टफेस्ट पेपर था, निकल गया। ठीक है, तो प्लीज ना मेंटली थोड़ा सा अपने आप को काम रखो। सी प्रीलिम्स दैट डे वाला ना उस दिन पे बहुत डिपेंड है, बहुत ज्यादा। अच्छे अच्छे पीपल फ्लंक इन प्रीलिम्स, दिस वाज नॉट योर डे यार, जस्ट क्या बोलूं। बट मेंस दिन पे डिपेंड नहीं करता, मेंस की तैयारी पहले से होती है पूरे साल। जिसने पूरे साल मेंस की अच्छी तैयारी नहीं करी, नहीं होगा मेंस, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। ठीक है, राइट। बट प्रीलिम्स बहुत बार ऐसा देखा गया, जो तैयारी नहीं करता उसका भी हो जाता है, क्योंकि यार 1-2 नंबर में इतने सारे बच्चे आ जाते हैं, गोला भर दिया, तुक्का मार दिया, हो जाता है। ठीक है, बट आपको ये चीज एनालाइज करनी है। ठीक है, दिस इज हाउ द गेम। एग्जाम देखो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, अब इस साल का मैं आपको डराऊंगा नहीं, ठीक है, बट इस साल का एक छोटा सा डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या? एक छोटा सा डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एवरी थर्ड पर्सन हु इज इन द लिस्ट, every third person who is in the list is already a selected candidate। ठीक है, आई टेल यू, मैं अपने कॉलेज की बताता हूँ। देयर इज अ, हमारा वार्डन था आर एन पटेरिया सर, उनकी बेटी, सगी बेटी, आई मीन सगी है, ठीक है, राइट, सांगी पटेरिया, राइट, शी वाज माय जूनियर, फर्स्ट अटेंड सेकंड अटेंड में सर्विस में आ गई। अब वो कॉन्स्टेंटली दे रही, इस साल इंटरव्यू दिया, लास्ट ईयर शी बिकेम आईआरएस, इस साल हुआ ही नहीं, इस साल लिस्ट में नाम नहीं है। लास्ट ईयर शी गॉट 240 समथिंग रैंक, इस साल इंटरव्यू दिया, नाम ही नहीं है। ये बहुत आपको मैं एक बिल्कुल वाजिब चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो आपका कंपटीशन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, राइट, विद एक्सपीरियंस यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो आपका कैंडिडेट, इनसे फाइट करनी है, इनसे जीतना है, तो कैसे जीतना है अब आप सोचो, राइट। और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े, देखो इट्स अ प्रोसेस, बिलीव इन दिस, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट, आई वाज शोइंग यू, देखो अभी ये अभिषेक श्रीवास्तव, राइट, इफ आई शो यू दिस अभिषेक श्रीवास्तव, देखो 2021 से मेरे साथ जुड़ा था, राइट। दो ये मेरा स्टूडेंट नहीं था, बट ठीक है यार, 2021 में इसका सिलेक्शन हो गया था, आई थिंक इसके 300 नंबर थे पीएसआईआर में, तब मैं पीएसआईआर क्लब रन करता था, तो ही वाज देयर, मतलब, राइट। एंड उसके बाद 274 समथिंग इसकी रैंक आई थी। फिर 2021 में 22 में दिया, 22 में ही गॉट अपग्रेडेड टू आईआरएस। ठीक है, फिर 23 में दिया, 23 में आईपीएस मिला। ठीक है, और अब इसने 24 में दिया, इसकी 14th रैंक है, इस बार आईएएस बनेगा, राइट। इज कनेक्टेड विद मी, मैंने इसको कांग्रेचुलेशन भी दी। तो इट्स अ जर्नी, ऐसे नहीं है भाई रातों रात आपने देख लिया टॉपर्स को इधर उधर घूमते, आजकल ये चल रहा है ना। इस फोमो में, इस फियर में आप ही ट्रैप हो रहे हो। नो वन इज आस्किंग यू, राइट। वो आईएएस वाले ये है वो है, वो तो एक्स आईआरएस और लगा के तो बेचेंगे कोर्स, दे वांट टू क्रिएट दिस फोमो। ठीक है, बट आपकी ड्यूटी है टू क्लोज डाउन, शट योर ईयर्स। अब सोचो, आई वोंट नेम, बट यार सिंगल डिजिट में उस बंदी की रैंक है, राइट। हर इंस्टीट्यूट में जा जाके कह रही है नहीं मैं तो इनकी नहीं थी, इनकी नहीं थी, और खुद में बोली इनकी थी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स पलट रहे तो क्या होगा, पता ही नहीं है उसे कुछ भी क्या बोल रहे हैं। सी नो वन इज कमिंग टू सेव यू, ओनली यू आर योर ओन रेस्क्यूअर। ठीक है, राइट। तो आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ाओ बाय टेस्टिंग, बाय पुटिंग योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन, कि मेरी एबिलिटीज इतनी अच्छी हो जाए कि सर आई डोंट नीड एनी वंस हेल्प, राइट। क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आप हो गए, अल्टीमेटली गोला आप ही भर रहे हो, यू विल बी द लास्ट मैन जो गोला भर रहा होगा। ठीक है, यू विल बी द लास्ट मैन राइटिंग द एग्जाम, मीन्स भी आप ही दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ ये वो, इस टाइम, इनफैक्ट मेरा हमेशा से मानना है, ठीक है, एवरी टाइम ये जो आप देखोगे टॉपर्स जनरली जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना यूट्यूब पे, दे आर नॉट द राइट वंस। ठीक है, मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनको आप देखोगे ही नहीं, उनको आप देखोगे ही नहीं, राइट। ठीक है, वो सब मेरे साथ टेलीग्राम, जैसे राहुल सर का मैंने नाम बताया, सिमिलरली मैंने आपको दिखाया गोल्डी गुप्ता करके है, राइट, गोल्डी गुप्ता, राइट। डू यू नो हाउ एग्जैक्टली नोट्स ऑफ मेंस आर टू बी मेड? अगर नोट्स ऑफ मेंस आप देखोगे, इसने शेयर किया है, ठीक है, राइट। दिस इज एग्जैक्टली, इस बंदे ने नोट्स बनाए थे, सोचो ये मेंस के नोट्स है इसकी, एक ही पेज में सब भर दिया। These notes are indicative of how I minimize the time taken for revision in mains. Small notes reduce psychological pressure of reading a lot. Point-wise notes help me in reproducing points in actual exam. Easy ways to revise the full syllabus just before the exam. पूरा पूरा, ठीक है। इस तरीके से पूरा मेंस का कर रखा था, सोचो एक ही पेज में सब भर दिया, राइट। एक्चुअली में टॉपर्स के जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स ये होते, एक ही पेज में सब है भाई। ठीक है, राइट। दैट इज वाई इज नॉट एबल टू शेयर द नोट्स।
ठीक है, क्योंकि इसने ये बेचने के लिए नहीं बनाए थे, आप समझ लो। ठीक है, गोल्डी गुप्ता के अच्छे मार्क्स थे मेंस में, राइट, इसमें मैंने सेम मेंस लिखा था। ठीक है, राइट, समझो। ठीक है, तो ऐसे, और हमने भी तो नोट्स ऐसे ही बनाया ना। ठीक है, तो जो मार्केट में दिख रहा है ना, बस कट इट डाउन, दैट्स नॉट फॉर यू। ठीक है, हमें पूरा एग्जाम निकालना है, हमें पूरा लेके जाना है लास्ट तक, और बिल्कुल सिलेक्शन करना। और इस बात, इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक, अभी अगले साल और होगा, राइट, और अभी इनमें से विशाल वगैरह तो अगले साल फिर से दे रहे हैं, क्योंकि इनको रैंक इंप्रूवमेंट चाहिए। विशाल दहिया को तो पक्का हो गया, उसकी सिंगल डिजिट में रैंक आनी है, इस साल 900 रैंक है, अगले साल और इंप्रूव होगा, डेफिनेटली होगा। आईटी दिल्ली का है वो, इस बार देखा हो, देख। ठीक है, राइट, तो आप समझो। ठीक है, एवरी टॉपर मेस्ड इट, बट धीरे धीरे वो होता गया, दे वर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, अगर आप लकी होगी, आपको राइट गाइडेंस शुरू में मिल गई, अब सिविल्स क्लब ज्वाइन कर लिया तो फिर ये है। क्योंकि मैं तो साफ बोल देता हूँ भाई, देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है, यू विल रियलाइज दिस योरसेल्फ। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मैं कल से ही कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी वीडियोस अपलोड करता हूँ ऑन द चैनल। ठीक है, राइट, एंड फिर किसी का भी कोई डाउट, एंड अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते, 7 दिन बाद एक फिर से वीडियो एक सेशन रख लेंगे, एवरी लेट्स कीप इट डाउन फॉर एवरी संडे। इस तरीके से काम करते हैं, थर्सडे है, या चलो एवरी वेडनेसडे थर्सडे रखते हैं सेशन ना। ठीक है, किसी का भी कोई भी डाउट हो, राइट, यू ऑल है माई टेलीग्राम आईडी सुमित इज देयर, कॉल कर सकते हो, वन ऑन वन हम वीडियो कॉल भी कर लेंगे। ठीक है, बट पैनिक मत करना, एल्स यू विल लूज इट बैडली, यू विल लूज इट बैडली। लास्ट मोमेंट में पैनिक यही होगा, सडनली एक मैगजीन आएगी, सडनली वो आएंगे, और ये मेजर, ये बड़े सोर्सेस से ही आते हैं, इनका काम ही है। याद है 3 इडियट्स वाला, चतुर वाला, खुद पढ़ लेगा, फिर सबकी हॉस्टल में मैगजीन किसका आएगा, और सब साफ। ठीक है, सो डोंट लेट दैट हैपन। जो आपके नोट्स है उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं को मेमोराइज करो, और उन्हीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, और जो हम वो कर रहे हो नॉलेज में लिख लो अपनी साइड में। ठीक है, फाइन, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, किसी का भी कोई बहुत ज्यादा भयंकर वाला डाउट है तो ही और शी कैन स्टे, द रेस्ट कैन लीव। ठीक है, हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद अनदर सेशन। ठीक है, और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वीडियोस अनुसंधान, वो डेफिनेटली देखना, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके ओके, हाँ चल, थैंक यू सो मच रितिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फाइन। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच प्रीति। ठीक है।